नमस्कार प्यारे साथियों, एमआर क्लासेस में आपका स्वागत है। वो हमारे भाई और बहन लकी हैं जिन लोगों ने एसएससी जीडी का फॉर्म डाला है, क्योंकि एसएससी जीडी की जो वैकेंसी हैं वो 2 गुना कर दी गई हैं। तो आप जुट जाइएगा और मेहनत 2 गुनी भी कर दीजिएगा, क्योंकि इस बार जो है आपका सिलेक्शन होकर रहेगा। अगर आप इस श्रृंखला से निरंतर जुड़े रहे तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके 20/20 प्रश्न आपके बिल्कुल सही होंगे, जो आपके मेरिट लिस्ट में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के सही क्रम को दर्शाता है, जिस प्रकार वे एक अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। इस तरह का प्रश्न करने के लिए हमें जितने भी शब्द दिए गए हैं उनके जो हैं अंग्रेजी के कोड करेंगे और आंसर देंगे। यहाँ पे देखा है ई के बाद जो है सी आ रहा है, ई के बाद डी है, फिर डी, फिर डी, फिर एफ, फिर एफ। तो यहाँ पे सी आ रहा है तो ये सबसे पहले आएगा। उसके बाद जो है डी 3 में है और 3 में जो है आई 2 में दिया गया है, तो इसकी जो है दूसरे नंबर पर ये आएगा। यहाँ पर आपका आंसर जो है वो 4 होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर जो है विकल्पों में दिए गए शब्दों के युग्मों में से कौन सा नीचे दिए गए युग्म के समान संबंध साझा करता है? गधा, रेंकना। तो यहाँ पे जो है आंसर आपका 4th हो जाएगा, बकरी, मिमियाना। अगला क्वेश्चन है आपका, 8 व्यक्ति हैं, ABCDEFGH एक गोल मेज पर एक दूसरे के सम्मुख होकर बैठे हैं, यानी कि केंद्र की ओर बैठे हैं। ए जो है ई और जी के बीच में है, जबकि जी एफ के दाएं दूसरे स्थान पर है। एफ के दूसरे स्थान पर जी है। एच डी और बी के बीच में है और एफ के बाएं दूसरे स्थान पर है। एफ के बाएं दूसरे स्थान पर एच हो गया। एच डी और बी के बीच में है और एफ के बाएं दूसरे स्थान पर है। ए और बी एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं। जी और ई के बीच में ई बैठा है, तो ई आपका यहाँ पे आ जाएगा, ई यहाँ पे आएगा। अब आपको बताना है एच बी और डी के बीच में है और ए और बी एक दूसरे के विपरीत हैं, तो बी यहाँ पे आ जाएगा, डी यहाँ पे आएगा, सी बचा यहाँ पे आ जाएगा। ए और बी के बीच कितने व्यक्ति हैं? तो 3 व्यक्ति हैं, यानी कि पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कथन से, कोई साबुन जो है मिठाई नहीं है। कोई साबुन जो है वो मिठाई नहीं है और सभी मिठाई जो है, सभी मिठाई कप हैं। निष्कर्ष है कोई मिठाई साबुन नहीं है, बिल्कुल सही है। कुछ कप मिठाई हैं, बिल्कुल सही है। कुछ मिठाई साबुन है, गलत है। दूसरा है चौथा, सभी कप मिठाई हैं, तो ये भी गलत है। आपका फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो आपका 4 ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है आपका,
4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में समान है और एक भिन्न है। उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो भिन्न है। पहले में जो है बी का विपरीत बाई, के का पी, जी का टी, डी का डब्लू, सी का एक्स, जे का क्यू। यहाँ पे आंसर जो है आपका 3 हो जाएगा। यहाँ पे एस का एच है लेकिन एक्स का डी दे रहे हैं जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन में जो श्रृंखला है वो आपकी +23 फिर 31 उसके बाद 41। आपका ऑप्शन जो है 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखा कि डी के पहले ओ आ रहा है तो यहाँ पे डी के पहले ओ भर देंगे। फिर हमने देखा कि ओ के बाद डी है तो यहाँ पे डी आ जाएगा। डी के बाद सी है तो लास्ट में सी रहेगा। सी के बाद बाई है तो यहाँ पे बाई आ जाएगा। डी के बाद सी यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये वही रिपीट क्वेश्चन है। यहाँ पे ए और बी के बीच में पूछा गया था तो ए और बी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन से 2 चिन्हों के विनिमय से निम्नलिखित समीकरण सही होगा। अगर हम पहला ऑप्शन लेंगे तो यहाँ जहाँ भाग है वहाँ पे गुणा हो जाएगा और यहाँ पे भाग हो जाएगा गुणा की जगह। अब 6 का 26 में हम भाग देंगे तो ये नहीं होगा। उसके बाद अगर हम दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे तो जहाँ पर भाग है वहाँ माइनस करेंगे और जहाँ माइनस है वहाँ भाग देंगे तो ये बिल्कुल दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, एक लड़के का परिचय कराते हुए एक लड़की बोली, यह मेरे, जो मेरा मेरी है यहाँ से लड़की से स्टार्ट होगा, मेरे मामा के पिताजी। तो मामा के लिए माँ और माँ का भाई मामा और मामा के पिताजी की पुत्री का पुत्र है। तो लड़की एवं लड़की में संबंध क्या है, तो लड़की और लड़की में भाई बहन का संबंध है। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। इस सेट को जो है अगर इसका योग हम करते हैं तो 30 आएगा, इसका भी योग अगर हम करते हैं तो 30 आएगा। यहाँ पे हमें 30 लाने के लिए 20 अगर हम घटा देंगे तो 10 आएगा जो कि पहले ऑप्शन में बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक सीधी रेखा में दक्षिण के सम्मुख है लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। जितने व्यक्ति सी और एच के बीच में बैठे हैं उतने ही व्यक्ति जी और एफ के बीच में बैठे हैं। एफ पंक्ति में किसी एक अंतिम छोर से चौथे स्थान पर है। ए एफ के दाएं से
दूसरे स्थान पर है। ई और एफ के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। ई सी के बाएं में से एक पर बैठा है। जी डी के ठीक बाएं है। बी ए के बाएं से तीसरे स्थान पर है। ए डी के दाएं से चौथे स्थान पर बैठा है। पंक्ति में अंतिम दाएं छोर पर कौन बैठा है? यहाँ पर जो है 8 लोग बैठे होंगे, जिनका मुख जो है दक्षिण की ओर होगा। एफ जो है पंक्ति के अंतिम छोर से चौथे स्थान पर है। यहाँ पर एफ आ जाएगा। एफ के दाएं दूसरे स्थान पर ए आ जाएगा। ई और एफ के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं। ई जो है सी के बाएं में से एक बैठा है। बी जो है ए के बाएं तीसरा है। 1 2 3, यहाँ पे बी आ जाएगा। डी के दाएं चौथे स्थान पर है ए। 1 2 3 4 ए। डी के बाएं जी आ जाएगा यहाँ पर। ई जो है सी के बाएं है। सी के बाएं ई आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पे एच बचा हुआ है। आपको बताना है अंतिम दाएं छोर से कौन होगा। तो यहाँ पे जो है चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें एक आकृति छिपी हुई है, उसका आंसर आपको देना है। पहले ऑप्शन में नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तो यहाँ पे आंसर जो है आपका नन ऑफ दीज होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, 8 व्यक्ति एक वर्गाकार मेज पर बैठे हुए हैं। जबकि 4 भुजाओं के मध्य हैं, 4 कोने पर बैठे हुए हैं। जो 4 कोने पर बैठे हुए हैं उनका मुख केंद्र की ओर है, और भुजाओं पे बैठे उनका मुख जो है बाहर की ओर है। एफ डी के बाएं चौथे स्थान पर है, तो डी के बाएं चौथे स्थान पर एफ आ जाएगा। डी का मुख बाहर की ओर है, बिल्कुल सही है। सी जो है एफ के दाएं बैठा हुआ है। ए एच के दाएं और तीसरे स्थान पर है। जी और बी के बीच दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। ई बी के दाएं और बगल में है, और एफ के बाएं ओर है, तो एफ के बाएं ओर जो है वो ई हो जाएगा। यहाँ पे बी आ जाएगा। बी और जी के बीच दो व्यक्ति हैं, जी यहाँ पर आ जाएगा आपका। ई के दाएं दूसरे स्थान पर एच आ जाएगा। यहाँ पे ए आ जाएगा आपका। एच के दाएं तीसरे स्थान पर ए आ गया। तो आपको बताना है डी के सापेक्ष ए की का स्थान बताना है। तो डी के बाएं दूसरे स्थान पर ए आ जाएगा। यहाँ पे आंसर आपका दूसरा बिल्कुल सही है।
अगला प्रश्न है, एल और एन को क्रॉस, यहाँ एन आया, एल आया, ई और ए वैसे ही रखे हुए हैं, इसी प्रकार इनको चेंज किया है। यहाँ पे आर और एच, बीच में ई और ए आएगा, तो आंसर आपका 3 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, इस श्रृंखला को, इस आकृति को पूरा करना है। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन चौथा सही है। अगला है सीरीज, यहाँ पे 3 ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे 15 सीरीज, 15, 20 और 25 इस तरह चल रही है। अगला क्वेश्चन है, कूट भाषा दी गया है, यहाँ पे 3 शब्दों को क्रॉस किया गया है और -1 हो रहा है। इसी प्रकार इनको क्रॉस करेंगे यू को, तो टी पहले आएगा, फिर -1 करेंगे, पी आएगा, -1 करेंगे तो डी आएगा। तो पहले ऑप्शन में नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में बिल्कुल सही है। दर्पण का प्रश्न है और यहाँ पे जो है 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, यहाँ पे जो है ऑप्शन आपका जो है 2 बिल्कुल सही है। अगर आपको रीजनिंग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। धन्यवाद।